हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है कॉन्सेप्ट में। मेरा नाम है दिलजीत एंड आज हम बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। ऑप्शन ग्रीक्स जो है वो बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लेके आते हैं आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में नहीं पता तो वो बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि ऑप्शन ग्रीक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो इंक्रीज क्यों होता है, डिक्रीज क्यों होता है, उसके पीछे बहुत सारी फैक्टर्स है और वो फैक्टर जो है ऑप्शन ग्रीक्स से हम डिकोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो में, जो आज का वीडियो है इसमें हम यही समझेंगे कि ऑप्शन ग्रीक्स है क्या, कैसे समझते हैं, एंड उसके बेस पे अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो ग्रीक्स क्यों इंपॉर्टेंट है हम वो भी बात करेंगे। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट में साइन अप नहीं किया तो आप साइन अप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। जैसे ही आप साइन अप करेंगे वैसे ही आपको 20+ फ्री टूल्स मिलेंगे जिससे आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग काफी बेटर हो जाएगी। ओके, अगर आपको कोई भी तरह का डाउट्स या क्वेरीज है तो आप इधर आके सपोर्ट में पूछ सकते हैं कि अगर कोई भी तरह का डाउट्स है तो यू कैन मेल अस, यू कैन व्हाट्सएप अस एंड हम आपको हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको खुद से समझना है कॉन्सेप्ट क्या है तो आप लर्न सेक्शन में वीडियो लाइब्रेरी में आ सकते हो। यहाँ पे आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में वीडियोस मिलेंगे, जो वीडियोस देख के आप आपकी ट्रेडिंग में एक बेटर इन्फ्लुएंस ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, तो आइए चलिए अभी वीडियो की टॉपिक की बात करते हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या है, वो आपको कहाँ देखने मिलेगी, किस तरह से हम समझते हैं ऑप्शन ग्रीक्स को। तो आइए चलिए देखते हैं। ओके, सो ऑप्शन ग्रीक्स। ओके, सो जो ग्रीक्स है वो तीन तरह की 3 ऑर्डर ग्रीक्स है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। आज हम जिस बारे में बात करें तो वो है फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स, जिसमें हम बात करेंगे डेल्टा, थीटा एंड वेगा। ओके, सो डेल्टा, थीटा एंड थर्डली वेगा। ओके, सो व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा बेसिकली क्या है पहले वो समझते हैं। ओके, सो एक एक करके हम समझते हैं कि डेल्टा, वेगा और थीटा है क्या। सो अगर डेल्टा का डेफिनेशन कहूँ तो डेल्टा इज द चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम ड्यू टू द चेंज इन द अंडरलाइंग प्राइस। ओके, सो अगर आसान शब्दों में कहूँ तो डेल्टा में क्या होएगा, ऑप्शन प्रीमियम जो है, ओके, ऑप्शन प्रीमियम में जो बदलाव आएगा ना, अगर ऑप्शन प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो वो उसमें जो चेंजेस आ रही है किस बेस पे, अंडरलाइंग के प्राइस से। ठीक है, तो अंडरलाइंग का प्राइस बोले तो जो एसेट जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे अगर समझो निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक्स, कोई भी तरह का ट्रेड बना रहे हो तो उसमें जो आपका एसेट का प्राइस है, अभी समझो जैसे निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा या 100 पॉइंट नीचे जाएगा, राइट। सो वो जो 100 रुपया इंक्रीज हो रहा है या 100 रुपया डिक्रीज हो रहा है उससे ऑप्शन प्रीमियम में कितना इफेक्ट हो रहा है वो आपको डेल्टा बताता है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। राइट, ओके, सो डेल्टा की वैल्यूज की बात करें तो डेल्टा जो है, कॉल साइड की डेल्टा की बात करें तो कॉल साइड की डेल्टा का वैल्यू होता है 0 से लेके 1 तक। ओके, सिमिलरली पुट की डेल्टा की बात करें तो पुट की डेल्टा होती है 0 से लेके -1 तक। ठीक है, सो अगर डेल्टा 1 होता है, जनरली डेल्टा 1 अगर हम बात करें, डेल्टा 1 इज फ्यूचर्स का डेल्टा। सो 1 रुपया इंक्रीज होएगा तो 1 रुपया आपका जो प्रीमियम में भी इंक्रीज होता है, वो जनरली फ्यूचर्स का डेल्टा इज 1। बट ऑप्शन प्रीमियम्स में ऐसा होता है कि डेल्टा जो है वो चेंजिंग होता है। जो आपका अभी अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन इज समवॉट लाइक दिस, मल्टीपल स्ट्राइक्स रहते हैं, राइट। सो डेल्टा की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे 0.9 से या 1 से 0.9 से वो डिक्रीज होती है 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 एंड सो ऑन, राइट। सो जो आपका डेल्टा वैल्यूज है वो आपका यहाँ पे अलग अलग डेल्टा वैल्यूज रहता है अलग अलग स्ट्राइक का। ओके, सो डेल्टा वैल्यूज से आपको समझ आएगा कि वो स्ट्राइक का अगर आप ऑप्शन प्रीमियम खरीद रहे हैं एंड लेट्स जस्ट सपोज अभी एट द मनी लेवल की बात करें तो एट द मनी लेवल की डेल्टा हमेशा 0.5 होगी। ओके, सो 50 डेल्टा होती है एट द मनी लेवल्स की। उसके नीचे जो आउट ऑफ द मनी जाएंगे, ओके, जस्ट अ सेकंड में एक ऑप्शन चेन बना के आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं।
या हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट में ही आके ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ओके, सो ट्रैक पे आके ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डेल्टा वैल्यूज दिख रहे हैं। ओके, सो दिस इज निफ्टी सबसे रिसेंट एक्सपायरी कल के दिन की। ओके, तो आप देख सकते हो कि जो डेल्टा है यहाँ पे देखेंगे डेल्टा ऑलमोस्ट 1 की तरफ है यहाँ पे। ओके, एंड धीरे धीरे आप देख सकते हो कि डेल्टा ग्रेजुअली यहाँ पे नीचे गिरते हुए जा रहा है, विच इज गोइंग टिल डेल्टा 0.001 तक हम डेल्टा देख रहे हैं, राइट। सो जो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए कॉल साइड की जो है 0 से 1 रहती है, सिमिलरली पुट की 0 से -1 रहती है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो -1 की डेल्टा है, एंड वो देखेंगे तो आउट ऑफ द मनी जाते जाते 0.01 तक जाती है माइनस, राइट। सो डेल्टा वैल्यू से अभी आपको पता चल रहा है कि लेट जस्ट सपोज कि अभी यहाँ पे हम निफ्टी का देख रहे हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम निफ्टी का यहाँ पे देख रहे हैं तो निफ्टी का यहाँ पे एट द मनी लेवल इज समवेयर हियर। ओके, सो एट द मनी लेवल की बात करें तो एट द मनी लेवल की अभी यहाँ पे 0.47 की डेल्टा हम देख रहे हैं। ओके, सो लेट जस्ट सपोज कि करंट मार्केट प्राइस अगर 24,436 है, 24,436 से वो 24,536 चले जाता है। ओके, सो यहाँ पे हम 100 रुपए का इंक्रीज देख रहे हैं अंडरलाइन में। सो अंडरलाइन में अगर आपको 100 रुपए का इंक्रीज है तो वही अगर डेल्टा वैल्यूज के हिसाब से अगर आपने ये ऑप्शन उठाया रहेगा तो आपका इंक्रीज होएगा 0.47 इंटू 100, तो ये रहेगा आपका वैल्यू विच विल बी 47। ओके, सो आपका ऑप्शन प्रीमियम कितने से इंक्रीज हो रहा है? 47 से, बट इन द सेम केस आपका जो अंडरलाइन है वो 100 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो है डेल्टा वैल्यू से बेसिकली आप इंडिकेट कर सकते हो कि जो आपका पर्टिकुलरली ऑप्शन प्रीमियम कितना इंक्रीज हो सकता है, सिमिलरली कितना डिक्रीज हो सकता है, वो डेल्टा वैल्यूज पे आप इंडिकेट कर सकते हो। ओके, बट एक और चीज है जो आप डेल्टा से इंडिकेट कर सकते हो, आपकी चांसेस। ओके, सो आपकी चांसेस जो है यहाँ पे कितनी है, आप एट द मनी लेवल पे हो, ठीक है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्राइस चल रहा है अभी। तो कंडीशनिंग अगर यहाँ पे अगर ये प्राइस चल रहा है तो यहाँ पे आपके पास 47% चांसेस है, 47% चांसेस है इन द मनी होने का। सिमिलरली उससे आगे 53% चांसेस है आउट ऑफ द मनी रह जाने का। ओके, सो आपको अगर इन द मनी जाना है तो आपके पास 47% चांसेस है। तो आपको ये परसेंटेज में भी चांसेस बता देगा कि कितना चांसेस है आपका इन द मनी जाने का, कितना चांसेस है आपका आउट ऑफ द मनी जाने का। सो दैट इज वाई अगर आप देखेंगे इन द मनी की डेल्टा वैल्यूज 95, क्योंकि देखिए ये तो इन द मनी हो गया ना, ये तो इन द मनी है ऑलरेडी और रह जाएगा एक्सपायरी तक। बट अगर बात करें ये वाली स्ट्राइक की, तो ये वाली स्ट्राइक तो आउट ऑफ द मनी हो सकती है ना। अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर चला जाता है 100 रुपीज तो ये वाला आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे आपको 53% था, तो यहाँ पे आपको देख पाएंगे अगर जस्ट सेकेंड, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको 63% चांसेस है, यहाँ पे यू हैव 63% चांसेस। तो डेल्टा की जो वैल्यूज है इससे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कितना प्रीमियम इंक्रीज हो सकता है, कितना डिक्रीज हो सकता है, वो भी अंडरलाइन के प्राइस के बेसिस पे। ओके, सो आइए चलिए अभी सेकंड हम देखते हैं कि सेकंड वाला जो ऑप्शन ग्रीक है उसको समझते हैं। ओके, सो सेकंड ऑप्शन ग्रीक में हम थीटा की बात करेंगे। ओके, सो जो थीटा है बेसिकली, थीटा जो है बेसिकली इट्स द टाइम डीके। ओके, तो टाइम जितना पास हो रहा है उतनी आपकी जो है एसेट की वैल्यू गिरेगी, क्योंकि जो ऑप्शंस है या जो ऑप्शंस का बेसिकली जिसका भी एक्सपायरी होता है, सो दे आर ऑलवेज हैविंग अ नेगेटिव रिलेशन विद द टाइम। ओके, सो टाइम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो टाइम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सही टाइम पे सही एंट्री नहीं बनाएंगे तो यू कैन फेस लॉसेस। ओके, सो जो थीटा डीके है वो एज अ बायर आपके लिए नेगेटिव रहेगा हमेशा। ओके, इट विल बी माइनस वॉट एवर। ओके, सिमिलरली इफ यू आर अ सेलर इट इज इन फेवर फॉर यू, तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एज अ सेलर आप वो चीज का फायदा उठाते हैं, प्रीमियम जो डिक्रीज हो रहा है उसका फायदा उठाते हैं, राइट। सो अगर आप फार एक्सपायरी हो, लेट जस्ट से इट्स द 1 अक्टूबर है, तो 1 अक्टूबर को आपका थीटा डीके शायद कम होएगा, -1 से होएगा,
बट सिमिलरली अगर अभी की बात करें, आज 23 तारीख है तो आपका थीटा डीके ऑलमोस्ट आपको 5 या 10 रुपया देख सकते हैं। सो जो प्रीमियम डीके है वो वेरी करता है ऑप्शन टू ऑप्शन, ऑप्शन प्रीमियम्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट टाइम डीके जरूरी है और वो होता ही है। ओके सो अगर टाइम और प्राइस की चार्ट करें, ओके सो अगर हम थीटा का चार्ट देखें तो समवॉट लाइक दिस, ये वैल्यूज रहेगी थीटा की। ओके सो फर्स्टली अगर हम बात करें सर, तो थीटा का जो पर्टिकुलरली ये है, इट इज नेगेटिव, एज आई सेड कि वो नेगेटिव है। ओके जस्ट अ सेकेंड, जो थीटा है उसका वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0, ये -1 2 3 जैसे 4। ओके सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। ओके सो जो अगर थीटा डीके की बात करें, सो दिस लेट दिस बी टाइम, ओके एंड लेट दिस बी प्राइस। सो जो प्राइस और टाइम की बात करें तो देखिए एकदम स्टार्टिंग जो रहेगा ना, एकदम मंथ का स्टार्ट रहेगा, जैसे आपको बहुत टाइम है एक्सपायरी से, तो तभी आप देखेंगे तो थीटा वैल्यूज कुछ ऐसा प्लॉट होएगी। ओके सो समवॉट ऐसे ऐसे देखेंगे, बट जैसे ही वो एक्सपायरी के पास आएगा तो आप देखेंगे कि उसमें सडन डिप आ रहा है, तो समवॉट आपका ऐसा रहता है थीटा का चार्ट। ओके सो यहाँ पे आप पॉजिटिव देख पाएंगे, वो सेलर के लिए सेलर की तरफ है, बट ये जो है ये बायर का पर्सपेक्टिव है। तो बायर के लिए ना मंथ के स्टार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि वो थीटा डीके स्लोली हो रहा है, बट इवेंचुअली जब भी एकदम एक्सपायरी के पास में आएगा तो थीटा डीके बहुत ज़्यादा हो सकता है। सो थीटा डीके जो है एज अ बायर आपके लिए थोड़ा नेगेटिव है, तो उस चीज़ को देखेंगे तो वो तो आपको लगना ही है। ओके सो ओवरनाइट अगर आप होल्ड कर रहे हो तो थीटा वैल्यूज जो है आपको ऑप्शन चेन में दिखा रही है, उसके बेस पे आप देख सकते हो कितना आपका प्रीमियम डिक्रीज होएगा। तो जैसे आप देख सकते हो कि अभी एक्सपायरी एकदम पास में है, कल ही है एक्सपायरी निफ्टी का, तो उसका अगर आप देखेंगे तो 83 रुपीज का उसका प्रीमियम है, 37 रुपीज का उसका थीटा डीके। तो कल के दिन अगर किसी ने भी पोजीशन ओवरनाइट होल्ड की है, सो 83 से यहाँ पे हम देखेंगे -37 माइनस होएगा फर्स्टली। ओके उसके बाद जाके वो वैल्यूज आएगी। सो थीटा डीके की जो वैल्यूज है वो आपको नेक्स्ट डे पे जब भी आप ट्रेड करते हैं तो उसके नेक्स्ट डे पे थीटा डीके की जो वैल्यूज है वो कट होके ही स्टार्ट होती है। सो जो थीटा डीके है वो जनरली आप जितना दिन होल्ड करेंगे उतना दिन का आपका टाइम वैल्यू आपको सजेस्ट करती है, राइट। अभी थर्डली बात करते हैं, फाइनली हम बात करेंगे वेगा के बारे में। ओके सो व्हाट इज वेगा? वेगा इज बेसिकली आपका जो ऑप्शन प्रीमियम में चेंज है। ओके अगेन ऑप्शन प्रीमियम में ही बदलाव हम देखेंगे। सो थर्डली वेगा की बात करेंगे। सो वेगा में क्या है? चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम। ओके सो ऑप्शन प्रीमियम में बदलाव आता ही है ऑब्वियसली। चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम ड्यू टू चेंज इन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ओके सो आपकी जो आईवी है, अगेन देखिए आईवी यहाँ पे भी फैक्टर है। ओके सो आईवी जैसे मैंने कहा, आईवी आपने अगर वीडियो देखा नहीं रहेगा तो मैं वीडियो रिकमेंडेशन में डाल दूंगा। सो व्हाट इज आईवी? आईवी इज द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। बेसिकली आपको वो बताता है कि आगे किस तरह का मोमेंटम हम प्राइस में देख सकते हैं, वो आईवी के वैल्यू से आप जज कर सकते हो। सो आईवी जो है वो ऑप्शन प्रीमियम से डायरेक्टली रिलेटेड है। सो लेट जस्ट सपोज आईवी अगर इंक्रीज होता है तो हम देखेंगे ऑप्शन प्रीमियम में इंक्रीज। ओके सिमिलरली अगर आईवी डिक्रीज होता है तो ऐसे में हम देखेंगे ऑप्शन प्रीमियम में डिक्रीज। ओके बट ये इंक्रीज और डिक्रीज किस वैल्यू में होगी, किस तरीके से होगी या कितने वैल्यूएशन में होगी, तो वही वेगा डिपिक्ट करता है। ओके सो व्हाट इज वेगा? वेगा यही है कि आईवी इंक्रीज हो रही है तो ऑप्शन प्रीमियम कितने से इंक्रीज होएगा, तो वो वेगा के वैल्यूज से होएगा। तो आइए चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लास्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेगा की वैल्यूज आपको लास्ट में दी रहेगी। ओके सो 1% इंक्रीज इन द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और 1% डिक्रीज इन द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, उससे आपको आपकी वेगा की वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएगी। ओके तो लेट जस्ट सपोज अभी देखिए करंट आईवी इज 14.9। ओके तो 14.9 से अगर वो 1% इंक्रीज होती है, ओके अगर 1% इंक्रीज होगी तो ये जो ऑप्शन प्रीमियम है ये 83 से 88 हो जाएगा। सो 83 से 88 हो जाएगा
क्योंकि यहाँ पे 5 रुपया हम इंक्रीज देखेंगे, वो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। बट सिमिलरली अगर आईवी गिरता है 1% से, तो हम ये 5 रुपया डिक्रीज होते हुए भी देख सकते हैं, एंड इट कैन टर्न टू 78 ऑल्सो, राइट। सो यही वैल्यूज है आईवीज की बेसिकली, कि वेगा जो है, वेगा आपको बताएगा कि कितना प्रीमियम इंक्रीज होएगा या डिक्रीज होएगा ऑन द बेसिस ऑफ द वोलेटिलिटी। और वोलेटिलिटी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। वेगा का वैल्यूएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? वेगा का वैल्यूएशन आप देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दी, अभी समझे कोई तरह का इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज है या रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे आप वेगा वैल्यूज को देख के वहां पे आप ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई वेगा इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो टू कंक्लूड, डेल्टा से आपको देखिए प्रीमियम चेंज इंक्रीज डिक्रीज तो पता चलता ही है। तो डेल्टा वैल्यू से आपको वो पता चलता है कि प्रीमियम इंक्रीज डिक्रीज कितना होएगा प्राइस के चेंज से। ओके, सिमिलरली आपको बताएगा कि कितना आप इन द मनी होने के चांसेस है, कितना आउट ऑफ द मनी होने के चांसेस है। ओके, थीटा की बात करें तो थीटा तो टाइम डीके है, जो एक्सपायरी के दूर रहेगा तो थोड़ा कम रहेगा, एक्सपायरी के पास में रहेगा तो थोड़ा ज्यादा रहेगा। सिमिलरली वेगा की बात करें तो वेगा, जैसे मैंने कहा कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बेस पे जो प्रीमियम में चेंज देखेंगे तो वो दैट विल बी दी वेगा वैल्यूज। और वेगा के बेस पे आप देख सकते हो कि प्रीमियम में कितना इंक्रीज हो सकता है या कितना डिक्रीज हो सकता है। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड शेयर, एंड अगर आपको कोई भी तरह का क्वेरीज है तो यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट्स। थैंक यू।